डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल एक विशेष प्रकार की बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता रहता है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। इसको जीवधारी सीधे इसके मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसको इसके अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है जिससे जीवधारी इसको प्रयोग कर पाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले आइए ये समझते हैं कि नाइट्रोजन जीवधारियों के लिए क्यों आवश्यक होता है। नाइट्रोजन हमारे जीवद्रव्य, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एवं प्रोटीन का एक अभिन्न भाग होता है, अर्थात जीवधारियों के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। नाइट्रोजन चक्र को भली भांति समझने हेतु इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा भाग है इसका नाइट्रिफिकेशन, तीसरा इसका भाग है स्वांगीकरण, चौथा इसका भाग है अमोनिफिकेशन एवं 5वां इसका भाग है विनाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायुमंडल की जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन के अन्य रूपों में परिवर्तित होती है और यह प्रोसेस जो है 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट है वायवीय स्थिरीकरण। वायुमंडल के अंतर्गत बहुत सारी विद्युत रासायनिक एवं प्रकाश रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, जिसकी सहायता से वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाती है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। दूसरा जो विधि है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की वो जैविक विधि है। बहुत से स्वतंत्र जीवी एवं सहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं, जिनको हम दाल या मटर वाले पौधे भी कहते हैं, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार का सहजीवी राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु जो है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मदद करता है। इसी प्रकार से एक और बैक्टीरिया है जिसे हम फ्रंकिया के नाम से जानते हैं। यह बैक्टीरिया जो है वो अल्नस और कैजुराइना जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है। इसी प्रकार से साइकस की जो कोरोलॉइड रूट्स होती हैं उनमें भी विशेष प्रकार के साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें हम एनाबीना एवं नोस्टक के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया भी सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया होते हैं जैसे एजोटो वेक्टर और एस्चेरिसिया कोलाई। ये स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया हैं जो कि वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मदद करते हैं। इसके अलावा तीसरी विधि जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की वो औद्योगिक विधि कहलाती है। औद्योगिक विधि, इस प्रकार की विधि में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अत्यधिक उच्चतम तापमान पर लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। यह प्रोसेस जो है वो हेवर बॉस प्रोसेस के नाम से भी
जाना जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस रिएक्शन को पूछा जाता है और इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार नीट एग्जाम में। चक्र का जो दूसरा स्टेप है उसे नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रीकरण में नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को नाइट्राइट और नाइट्रेट आयंस में परिवर्तित किया जाता है। आइए इसको हम एक रिएक्शन की सहायता से समझते हैं। नाइट्रिक अम्ल बनने के बाद फिर से नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उसको नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इन दोनों क्रियाओं में कुछ एनर्जी का भी रिलीज होती है, जिसको हमने यहाँ 65 किलो कैलोरी और 17 किलो कैलोरी द्वारा दिखाया गया है। इन दोनों प्रोसेसेस में कुछ बैक्टीरिया अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जब अमोनिया से नाइट्राइट आयन बनते हैं तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया इसमें हेल्प करते हैं, और जब नाइट्रिक एसिड से नाइट्रिक एसिड बनता है तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोबैक्टर कहलाता है, वो अपना रोल प्ले करता है। तो नाइट्रिफिकेशन की क्रिया में हमने देखा कि कैसे जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं वो नाइट्रेट और नाइट्राइट आयंस में परिवर्तित होते हैं। इसका जो तीसरा स्टेप है वो स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण में जो नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन से उनको हरे पेड़ पौधे आसानी से मृदा से जड़ों की सहायता से अवशोषित कर लेते हैं, और ये नाइट्राइट और नाइट्रेट आयंस जो है वो प्लांट्स की बॉडी में चले जाते हैं और वहाँ पर पादप प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। जब ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल या शाकाहारी जीव अपना भोजन बनाते हैं तो ये पादप प्रोटीन्स जो होती हैं वो जंतु प्रोटीन में बदल जाती हैं। यह सारी प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। आइए बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के चौथे प्रोसेस जो कि अमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिफिकेशन में जो प्लांट प्रोटीन्स या जो जंतु प्रोटीन्स इनके शरीरों में उपस्थित रहती हैं, और जब ये जीवधारी मृत हो जाते हैं या इनके जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट रूप में होते हैं वह फिर से अमोनिया में चेंज कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया जो है अमोनिफिकेशन कहलाती है, और इस प्रक्रिया में कुछ बैक्टीरिया बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं जिन्हें हम बैसिलस वुल्गारिस और बैसिलस रेमोसस के नाम से जानते हैं। बैसिलस रेमोसस और बैसिलस वुल्गारिस, यह दो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिफिकेशन में हेल्प करते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके नाइट्रोजन चक्र के लास्ट स्टेप जिसे हम विनाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। विनाइट्रिफिकेशन में यह प्रक्रिया जो होती है विनाइट्रिफिकेशन की वो अवायवीय कंडीशन में होती है, अर्थात जब वायु में ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह प्रोसेस किया जाता है, और इसमें जो नाइट्रेट आयंस होते हैं वो नाइट्राइट आयंस में परिवर्तित होते हैं। नाइट्राइट आयंस फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड फिर से नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, अर्थात यह जो प्रक्रिया है विनाइट्रीकरण की, इसमें कुछ बैक्टीरिया उपयोगी होते हैं जैसे स्यूडो मोनास, माइक्रो कोकस एंड थायोमोनास।
बेसिलस। यह कुछ नाइट्रोजन चक्र के बारे में बातें थी। निश्चित ही आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नाइट्रोजन चक्र में तो आप हमारे YouTube चैनल बायो एजुकेटर पर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सुझावों की प्रतीक्षा करेंगे। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।